जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर डिसअपॉइंट होकर चले गए हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप किसी से डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है एंड उसके बाद आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं एंड अब आप लोगों ने अपना पूरा फोकस पेंटिकल पे कर दिया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, ज़िद्दी। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं एंड नंबर हैं आपके लिए 8, 7, 8, 3, 2, 4, 6, 8, 3। तो 33 एंड 888 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार में धोखा मिला है एंड उसके बाद से आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। 8, 7, 15 डेविल का कार्ड आ चुका है, मतलब कि अब आप लोगों को समझ चुके हैं, अब आप दुनिया के रंग देख चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि हर इंसान प्यार के काबिल नहीं होता है, हर इंसान मतलब सबको ट्रीट करने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, एंड आपकी नज़र काफ़ी तेज़ हो चुकी है, जैसे कि अब आप किसी पर्सन को सामने से देख के स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि मतलब ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंस करना आपको आ गया है। एंड आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं एंड मुझे वर्किंग भी दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग वर्किंग नहीं हो सकते हैं। जो लोग वर्किंग नहीं हैं वो कम से कम शार्प तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, अब आप हर तरह के डेविल को, या ये कहा जाए कि हर तरह की मुसीबत को ईजिली डील कर लेते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से ही हो जाता है। यहाँ पे डेविल का कार्ड 2 टाइम आया है, 8, 7, 15, 8, 7, 15। डेविल डेविल, आपने बहुत सारे डेविल को ठिकाने लगाया है। आप हीलर बन गए हैं। आप जैसे जैसे दुर्गा माता होती हैं, माता रानी शेर के ऊपर सवारी करती हैं। ये शेर के ऊपर सवारी करने का मतलब क्या है? जैसे कि तुम्हारे डैडी हैं हम, समझ गए, हैं वो माता। लेकिन माता का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उनके बच्चों जैसे हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो कायदे से रहते हैं। लेकिन जो डेविल होता है, हालांकि वो उनका लॉइन है, उनका शेर है, तो उसको हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते कि वो कोई डेविल है। लेकिन जिन लोगों के अंदर डेविलिश टेंडेंसी होती है, उनके ऊपर सवारी कैसे की जाती है, उनके दिमाग ठिकाने कैसे लगाए जाते हैं, ये चीज़ आपको काफ़ी कायदे से समझ में आ चुकी है। 8, 7, 15, 15, 3, 18। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे जो डेविलिश मेंटालिटी के लोग हैं, जो आपको पहले नुकसान पहुंचाते थे, या जिन्होंने सोचा था कि जो लोग मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि डेविल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रहते ही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जब आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग शार्प माइंडेड हो चुके हैं, आप लोग हीलर बन चुके हैं, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। ये न्यू भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। ओके, तो इन लोगों को बड़ी चिढ़ मच रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये इतना बदल कैसे गए। तो ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। 8, 3, 11, 11 का मतलब जस्टिस। 11, 11 का मतलब रिबर्थ भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है लोगों को लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका रिबर्थ हो गया है। अब आप पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हो। अब आपके साथ कोई भी चालाकी, होशियारी करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि आप इन लोगों को धूल चटा सकते हो। यस, 9, 18 का कार्ड आ गया था। 18 का मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। बहुत सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि जब आप बदल चुके हैं, जब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, तो जैसे कई लोग शिकायत नहीं करते हैं कि यार तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। इसकी वजह से अब आपकी एनर्जीज चेंज हो गई हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक।
ऊपर भी जस्टिस की एनर्जी थी। जस्टिस का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका हो, आपके साथ काफ़ी गलत हुआ होगा, इसी वजह से आप इतना बदल गए हैं। ओके, 6 नो 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 8 to 10, 10 का मतलब 1, मजिशियन। 8 to 10, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब में अब आप इक्वल गिव एंड टेक ही चाहते हैं। अब आप बराबर की चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा किया, हो सकता है ओवर गिविंग आप रहे, लेकिन आपको सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने ठान लिया है कि अब आप हर जगह, क्योंकि ये जो मेंटालिटी होती है ये सिर्फ एक जगह नहीं होती है। इंसान की पर्सनालिटी जो बदलती है वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं बदलती है, वो सब जगह के लिए चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इतना बदल चुके हो कि आपको हर जगह जस्टिस चाहिए। 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। जैसे अब आपके हाथ में टूल्स आ गए हैं, आपको सारी चीज़ें कैसे अपने फेवर में करनी है। मैनिपुलेशन भी आ गया है, डोमिनेशन भी आ गया है, जैसे साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आप अपना मतलब निकाल ही लेते हो। एंड उस चीज़ में आपको कुछ गलत भी नहीं लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर वही चीज़ है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने देते हैं, तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। एम्प्रो की एनर्जी है, तो यहाँ मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा सख्त दिखाई पड़ रही है। मतलब ऐसी कि जैसे कोई नाराज़गी तो है आपके अंदर, वो जो पास्ट की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी बन के आपके अंदर स्टोर है। 8 4 12, देखिए यहाँ पे आपका नज़रिया लाइफ को लेके देखने का थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि ऊपर आपकी एनर्जी हीलर की है, लेकिन आपकी यहाँ पे जो एनर्जी है वो एम्प्रो की आ रही है। एम्प्रो का मतलब होता है जो किसी भी तरीके से जो सक्सेस को पा जाए, मतलब सही गलत कुछ नहीं। लेकिन हीलर की एनर्जी ऐसी होती है जो दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को कूल एंड काम रखने के लिए। जैसे मे भी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर का काम क्या होता है भाई? डॉक्टर पर पेशेंट आंखें बंद करके विश्वास करता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही कुछ गड़बड़ करने लग जाए तो ये पेशेंट के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है भाई, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पे अथॉरिटी वाली एक जो पोजीशन एंड पावर पाने की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव जा रही है। 8 to 10 हो गया था, मतलब 1, एंड 8 4 12 मतलब 13 हो गया। ये 13 का मतलब डेथ। डेथ का मतलब हो गया, देखिए 4 to 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब हो गया लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की। मे भी आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके फॉलो करने का ढंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहिए। वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको सोचना क्या है कि आपको सोचना ये है कि जो दूसरों के साथ हुआ वो अब आप किसी के, मतलब जो आपके साथ हुआ वो अब आप किसी के साथ नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ कुछ डेविल के, जैसे कि आपने एक कोट सुना होगा कि डेविल को ठीक करते करते आप डेविल तो नहीं बन रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। यस, मुझे उठना पड़ा था, तो पता नहीं मैं कहाँ पे थी, लेकिन डेविल के साथ डील करते करते शायद आप डेविल बन रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कीजिए, या फिर कुछ तो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, इससे आपको बचना होगा। ओके, आपका सोल पर्पस ये नहीं है। ओके, एंड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है मे भी आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह आपके लिए नहीं ठीक है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी 2 टाइम आई है, तो मे भी कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, कुछ लोग आपके ऊपर, क्योंकि जिन लोगों का सिक्का नहीं चल रहा है ना, वो उल्टे सीधे काम करके आपको गिराना चाहते हैं। यस, 4 to 6 4 एंड 6 10 कार्मिक, कुछ कार्मिक लोग आपके पीछे पड़े हैं। टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब हो गया कि कुछ लोग चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर देना, आपकी लाइफ को नष्ट कर देना। इन लोगों से दूर होने की ज़रूरत मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है आपका।
ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर काफ़ी बुरी कंडीशन में है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यस, जिन्होंने आप, ओ माय गॉड, ये देखिए कैसे जस्टिस सर्व हो रहा है। इन्होंने आपके 8 कप खाली छोड़ दिए एंड ये 8 सॉर्ड लगी हुई हैं इनको। यहाँ पे तो बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक ही हो गया है, जैसे आपकी चाहत रही है। शायद आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो, आपने कभी चाहा हो आपके अंदर, क्योंकि जस्टिस की चाहत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ, वैसे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये किसी नेगेटिव कंडीशन में हो सकते हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है, ये किसी डेविल के साथ कनेक्ट हैं। भाई डेविल बहुत आ रहा है यहाँ पे, आपकी लाइफ में भी डेविल है, उनकी लाइफ में भी डेविल है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इधर भी दिखाई पड़ रही है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से मजबूरी में इन्होंने आपको छोड़ा था, आपको आपकी विशेस फुलफिल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। फूल की एनर्जी का मतलब ये है कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। यस, 6 की एनर्जी है, ये आपसे दूर हो गए थे लेकिन अब ये सारी दूरियां ख़त्म करके इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में हैं। 6 to 8, 8 का मतलब ये है कि इन्होंने जितना पनिशमेंट इनको पाना था थर्ड पार्टी के साथ वो इन्होंने पा लिया है। एंड 8 8 16, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि वो थर्ड पार्टी जो थी वो, उसने जितने भी पेन इनको दिए हैं उसका जो मरहम है, उसका जो इलाज है वो सिर्फ आपके पास है। ओके, तो 3 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर तो आप ही के साथ चाहते हैं। 4 3 7, आपके साथ मैरिज, आपके साथ यूनियन, यही इनकी चाहत है। एंड 7 3 10, 10 का मतलब कंप्लीशन। मुझे दिख रहा है कि 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1, अगर देखें तो भी यहाँ पे 8 3 11 जस्टिस। कोर्ट मैरिज चाहते हैं, मे बी इनको कोर्ट मैरिज करनी पड़े, मे बी ये डिवोर्स लेके आ रहे हैं, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। यस, क्योंकि अगर ये आपके पर्सन, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अगर ये इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे तो कोई न्यू पर्सन भी आपके लिए आ सकता है। तो कुल मिला के आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है, चाहे वो न्यू भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, लेकिन वो जो है आपके लिए जैसे कुछ भी करेगा। 4 3 7 3 10, आपके साथ कंप्लीशन के लिए फिर वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, लोगों से फाइट भी कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, देखिए आपके लिए जो ये आपकी बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए आया है, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिख रहा था कि आप गलत जा रहे हैं। ओके, आप कुछ ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, तो आपसे ये चीज़ मना की जा रही है। आपसे कहा जा रहा है जो आपका सोल पर्पस है उस पर, सोल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि आपको रिजिड मतलब कि कठोर नहीं होना है, क्योंकि आपका सोल पर्पस हीलर का है। हीलर का मतलब हो गया कि आप हील करने के लिए आए हैं लोगों को, ना कि दूसरों को पेन देने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए। ओके, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, जय माता दी।